See, all the videos, or we can say the full chapter, is freely accessible to everyone. ठीक है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियोस है, लाइक टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके 5 लेक्चर्स हो गए हैं। एंड लीनियर मॉडल्स, स्टोकोस्टिक प्रोसेसेस, ये सब फ्री है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और यू डोंट नीड to pay anything for this whole unit, techniques of sampling. It's completely freely accessible, so फायदा उठाओ और मजे करो. So today we are going to do some theorems based on simple random sampling without replacement. And today we have in case of SRSWR, the sample mean square. Already I have discussed what is sample mean square in, I guess, lecture number 3 or 4. You can check it in the playlist, right? So in case of simple random sampling without replacement, the sample mean and the sample mean square, that is small s square, is an unbiased estimator of the population mean square. एंड व्हाट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये भी मैंने आपको बोल दिया है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर होता क्या है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेटिस्टिक इज इक्वल टू पैरामीटर। यहाँ पे स्टेटिस्टिक क्या है हमारे पास, दिस स्मॉल एस स्क्वायर, एंड व्हाट इज पैरामीटर, दैट इज कैपिटल एस स्क्वायर, राइट। सो नाउ नाउ इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सी, एज यू नो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, व्हाट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज माई एस स्क्वायर, एंड एस स्क्वायर खुद किसके बराबर है, 1/n-1 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे एक काम करेंगे, सी एस स्क्वायर में हम क्या करेंगे, देखो, दिस इज n-1, आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल वाई बार, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/n-1 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई माइनस वाई बार माइनस वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, एंड यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम, ये क्या आएगा, 1/n-1 समेशन एज इट इज आई इज इक्वल टू 1 to n। नाउ अब हम इसको खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज कैपिटल वाई बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 व्हाट्स ए वाई आई माइनस वाई बार बी वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, ठीक है। ये हमने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। नाउ so 1/n-1 as it is, that is summation I is equal to 1 to n। now see यहाँ पे होगा क्या, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ समेशन को अंदर भेजेंगे, समेशन को अंदर मतलब हम कैसे इसको इसके साथ लिख सकते हैं, वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार माइनस 2 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार, देन वाई आई बार माइनस एज इट इज, ठीक है, दिस इज वाई बार, ठीक है।
नाउ दिस इज इक्वल 1/n-1, दिस इज़ 1/n-1। अगर हम अब इस पे अब हम अगर ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर, तो इस पूरे पे एक्सपेक्टेशन आएगा, मतलब इस पूरे पे एक्सपेक्टेशन आएगा, ठीक है, मतलब इस पूरे पे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस समेशन, एंड यू कैन सी हेयर, देखो ये वेरी कर रहा है आई और आई, यहाँ पे तो ऐसा कोई कुछ है ही नहीं ना, ये तो वाई बार है, क्या स्मॉल वाई बार और कैपिटल वाई बार है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखो ये वेरी करेगा, आई इस पे वेरी करेगा, लेकिन यहाँ तो एज इट इज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समेशन है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना, एन दिस इज एज इट इज़, ठीक है, माइनस 2 समेशन वाई आई माइनस वाई बार माइनस वाई बार, ठीक है। दिस इज आई इज इक्वल टू 1 to n। इस चीज़ को समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ये कंसेप्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई वेरी करेगा इस पे स्मॉल वाई आई पे, लेकिन यहाँ पे तो ये वेरी नहीं करेगा ना, तो इसके बदले हम एन लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये n-1 होता तो हम n-1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस एन वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार माइनस सी, ये तो कांस्टेंट है, हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई, और ये इस पे क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ये क्या बनेगा, समेशन वाई आई माइनस, और इस पे जब समेशन आएगा ये एन बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी देखो यहाँ पे ये था एज इट इज, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। देखो यहाँ पे मैंने n क्यों ले लिया, क्योंकि अब देख सकते हो ये तो कांस्टेंट था, ठीक है ना। जब हम इसमें आएंगे, देखो जब हम इसमें आएंगे यहाँ पे ये कांस्टेंट है, समेशन तो है लेकिन ये कांस्टेंट से बाहर आएगा, और समेशन वाई आई माइनस वाई बार पे ये समेशन अप्लाई होगा, मतलब समेशन वाई आई माइनस वाई बार। और जब हम समेशन को अंदर ले लेंगे, जब हम समेशन को अंदर ले लेंगे क्या आएगा, समेशन वाई आई, और वो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा, समेशन वाई बार, और ये समेशन किस में कन्वर्ट होगा, एन, और ये वाई बार, और ये समेशन वाई आई। एंड यू नो व्हाट इज समेशन वाई आई, जब हम लिखते हैं समेशन वाई आई अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू कैपिटल वाई, क्योंकि अनबाय से मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर में आपको, तो हम इसके बदले वाई बार लिख सकते हैं, हम इसके बदले वाई बार लिख सकते हैं, मतलब समेशन वाई आई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू वाई बार, तो समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन वाई बार। तो यहाँ से ये कैंसल आउट होके ज़ीरो बनेगा, तो पूरी टर्म क्या आएगी यहाँ से, ज़ीरो। तो यहाँ से पूरी टर्म क्या आएगी, ज़ीरो, ये तो पूरा ज़ीरो बनेगा। तो 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो हमें अब एक्सपेक्टेशन किस पे लेना है, इस पे, प्लस एन वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार। अब हमें इतने पे ही एक्सपेक्टेशन लेना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन लेना ना। अब एक्सपेक्टेशन को हम अंदर भेजेंगे, 1/n-1 समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर माइनस एन ई वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक्सपेक्टेशन को बस अंदर लिया हो, ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर लिया हूँ। देखो ये क्या, ये एक्सपेक्टेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेक्ट समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्स, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सी 1/n-1 समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, सी ये भी आपको पता है ये किसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, दिस इज वेरिएंस। तो ये क्या होगा, 1/n-1 समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर माइनस एन वेरिएंस ऑफ वाई बार,
दिस इज n वेरिएंस ऑफ y बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y बार, वेरिएंस ऑफ y बार। और ये देखो, दिस इज i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n-1 समेशन, और ये किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस n, दिस इज व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y बार, ये तो आपको पता ही नहीं। देखो, व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू सिग्मा, व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y बार, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, दिस इज सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे क्या आ गया, n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, दिस इज एज इट इज। यहाँ से क्या होगा, सी ये और ये कैंसिल होगा, ये आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, हमें अनबायस ने दिखाना है, अनबायस है कि नहीं है, वो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हम आ गए ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n-1 n सिग्मा स्क्वायर माइनस, एंड दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन n कैपिटल S स्क्वायर n माइनस n अपॉन n। ये भी एक थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ इसी लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/n-1, एंड इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 s स्क्वायर अपॉन n माइनस n s स्क्वायर अपॉन n माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये और ये, इसके बदले मैंने ये लिखा और इसके बदले ये लिखा, ठीक है, देख सकते हो। नाउ 1/n-1, अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये तो कॉमन आएगा, s स्क्वायर अपॉन कैपिटल N कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, n कैपिटल N-1 माइनस n अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा n प्लस n, सी। नाउ 1/n-1 s स्क्वायर अपॉन n, दिस इज कैपिटल N स्मॉल n माइनस n प्लस n। देखो ये और ये कैंसिल आउट, 1/n-1 s स्क्वायर अपॉन n, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n, फिर क्या बचा वहाँ पे n-1, एंड दिस इज माई n-1। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, कैपिटल N है यहाँ पे और ये भी कैपिटल N है, ये तो कैपिटल N हमने यहाँ से निकाला था ना कॉमन, हाँ, और ये कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर है, s स्क्वायर के बराबर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल s स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल S स्क्वायर, अनबायसनेस हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सी जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो है, इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज गिवन बाय, हमें ये प्रूव करना है कि जो वेरिएंस ऑफ y बार है वो इसके बराबर है, ठीक है, वो इसके बराबर है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड जो यहाँ पे ये s स्क्वायर है, दिस इज द पॉपुलेशन का है, ये मीन स्क्वायर, ठीक है। पॉपुलेशन आपको पता है, जब हम पॉपुलेशन से भी कोई भी चीज़ ले लेते हैं, लाइक इट बी मीन, वेरिएंस और प्रपोर्शन, तो हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नाउ यहाँ पे f क्या है, f तो आपको पता है f क्या है, दैट इज सैम्पलिंग फ्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N। इसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है 1 - f, तो इस 1 - f का मतलब क्या हुआ, 1 - f को हम कहते हैं
PCF, that is population correction factor, that is population correction factor, that is PCF, ठीक है। एंड रिमेंबर, ये आपको कहीं पे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, फॉर लार्ज पॉपुलेशन, I mean, if n tends to infinity, what will be the effect of FPC? और इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी बोलते हैं या पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ PCF? तो PCF विल टेंड टू 1। जब पॉपुलेशन हम बढ़ाएंगे, for large population, we can say PCF tends to 1, or simply you can remember it as finite population correction factor tends to 1. Now अब हमारे पास जो मेन थ्योरम है उस पर हम जाते हैं, दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सी इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ, सी व्हाट्स वेरिएंस ऑफ वाई एन बार? दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार का स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार, एज यू नो दिस इज इक्वल टू दिस। हम वेरिएंस को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड यू नो व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार? दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वाई एन बार का स्क्वायर, पुट इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड वी नो, क्या पता है हमें? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन एन कैपिटल एन, n minus small n, capital N minus 1, and this will be equal to summation yi square plus n minus 1 upon capital N minus 1. This is n y n bar square. इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, and this is equal to 1 upon 1, I is equal to 1 upon 1, I is equal to 1 upon, sorry, I is equal to 1 to n, and this is equal to plus n minus 1 upon capital N minus 1. This is small n, this is capital N, and then multiply with n y n bar का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन बार का स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो वेरिएंस ऑफ वाई एन बार आएगा 1 अपॉन एन 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 माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस 1 समेशन वाई आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n प्लस n minus 1 upon n minus 1. This is n y n bar square माइनस वाई एन बार स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ ही था। ये कौन सी टर्म है? ये वाली कौन सी टर्म है? ये वाली, यहाँ पे माइनस है, ये वाली ये टर्म है, ठीक है। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं हम कि ये होगा n माइनस एन अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई n कैपिटल N, ठीक है। दिस इज समेशन वाई आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस माइनस, देखो इसमें भी वाई एन बार, इसमें भी वाई एन, मतलब वाई एन बार है, तो यहाँ से क्या होगा? ये होगा बराबर n माइनस एन अपॉन n n माइनस 1, ये होगा इसके बराबर, ठीक है। नाउ n माइनस एन अपॉन n माइनस 1 n n समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस n, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर वाई एन बार स्क्वायर,
ठीक है, दिस इज n माइनस n अपॉन n माइनस 1 समेशन yi माइनस वाई एन बार स्क्वायर। देखो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, और यहाँ से समेशन, ये तो समेशन है ना, ये तो समेशन के बराबर, और ये समेशन एज इट इज़ बाहर, तो कॉमन ले लिया समेशन, तो ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है खुद, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर। सो यहाँ से क्या होगा, एन माइनस कैपिटल एन माइनस एन अपॉन एन, और ये क्योंकि देखो इसके साथ ये भी है ना, तो ये आएगा ना इसके बराबर, ये तो आएगा इसके बराबर, तो यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, एस स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, तो इसी को हमने लिखा था कि दिस इज इक्वल टू दिस, वेरिएंस ऑफ वाई एन बार इज इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एन एस स्क्वायर, और इसी को मैंने लिखा था दिस इज एन माइनस एन अपॉन कैपिटल एन साथ में स्क्वायर, ये एन भी है ना, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक, देखो these two theorems are the most important from your exam perspective, I mean from your semester exam as well as in your ISS exam। ठीक है, now what is estimate of y bar, or we can say estimate of y? So next theorem is, in case of SRSWOR, the variance of y cap is given by y cap is equal to n y bar estimating population, yeah, estimated population is an unbiased estimator of population total। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट है, दैट इज हैट का मतलब यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, हैट का मतलब है यहाँ पे, हैट क्यों लगाते हैं हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू वाई, ये हमें निकालना है, ये इसके बराबर आएगा, पॉपुलेशन टोटल या वाई एन लिख लो, ये पॉपुलेशन टोटल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस रिलेटेड है, थ्योरम किस रिलेटेड है। ठीक है, नाउ सी प्रूफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हैट इज इक्वल, दिस इज अनबायस एस्टिमेटर, ये तो पता ही है, मतलब ये हमें यही दिखाना है कि ये अनबायस एस्टिमेटर है। ठीक है, लेट y hat is equal to n y bar, put it first, that is given। ठीक है, that is given। now from first we take expectation, on both sides। ठीक है, now what's expectation of y hat is equal to expectation of n y bar, so n यहाँ से कॉमन आएगा, expectation of y bar, so that is equal to n expectation of summation yi upon n, so this is n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये होगा बराबर समेशन वाई आई इंटू 1/n, और n कैंसल आउट, समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू वाई एन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन को मैंने खोल दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होता है, समेशन x p ऑफ x, और p ऑफ x यहाँ पे 1/y है, और समेशन वाई आई इज इक्वल टू, देखो ये तो होगा ना कि समेशन वाई आई, ये तो होगा ना समेशन वाई आई, तो समेशन वाई आई और उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आएगा वाई एन के बराबर। ठीक है, वाई एन के बराबर। नाउ ये तो एक्सपेक्टेशन था, अगर हम इसी का वेरिएंस देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरम इज इन केस ऑफ SRSWOR, variance of y hat, now estimate of variance of
वाई, दैट इज एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एन, एन माइनस एन अपॉन एन। तो ये किसके बराबर होगा? अगर हम इसका प्रूफ देखेंगे तो वेरिएंस ऑफ y hat is equal to वेरिएंस ऑफ n वाई एन बार, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या, वेरिएंस जब हम कांस्टेंट को वेरिएंस से बाहर निकालते हैं तो ये एज ए स्क्वायर बाहर आता है, ये आपको पता ही होगा, वेरिएंस ऑफ वाई एन बार। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर है ये। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई एन बार, ये तो हमने देखा है, वो किसके बराबर होगा? एन माइनस एन अपॉन एन एन एस स्क्वायर, एक एन और एक एन कैंसिल आउट, एन एन माइनस एन एस स्क्वायर अपॉन एन। तो ये किसके बराबर होगा? एन स्क्वायर वन माइनस एफ एस स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये इसके बराबर है। इन थ्योरम्स को एक बार फिर से आप देख लेना कि कैसे प्रूव की है मैंने ये। जहाँ पे समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, और यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, हाई भेज देना, एंड देन क्या है आपका क्वेश्चन वो आप बता देना। ठीक है, नाउ एक और थ्योरम है हमारे पास। बेसिकली हम ये लेक्चर जो पूरा है ये किस पे बेस है? SRS-WOR पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट। हम इसके बात करेंगे, पहले इसके बारे में पूरा कुछ हम जानेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं और इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स है वो हम देख लेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ SRS-WOR व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई हैट का हैट, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई हैट का भी हैट, वेरिएंस ऑफ वाई एस्टिमेटेड वाई का भी उसके वेरिएंस का एस्टिमेट। ठीक है, दैट इज, ये हमें प्रूव करना, ये है बराबर एन स्क्वायर। सी ये कितना सिंपल है, एन स्क्वायर एस स्क्वायर एन माइनस एन, और ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है। सी एज वी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। देन व्हाट्स वेरिएंस ऑफ वाई हैट, हमने भी देखा था, वो क्या है? एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एन, देन एन माइनस एन अपॉन एन। तो सी यहाँ से क्या होगा? अगर हम वेरिएंस ऑफ वाई हैट का हैट करेंगे, बस यहाँ पे कहाँ पे चेंज होगा? एन स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर एन, एन माइनस एन अपॉन एन, बस ये एक चेंज हुआ एस्टिमेट जब हमने किया, तो ये स्मॉल एस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, दिस इज स्मॉल एस स्क्वायर। बस ये है थ्योरम। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे। क्वेश्चन है SRS-WOR of size n is equal to n1 plus n2 is drawn from a finite population of size capital N and yn bar is the mean of it, is the mean of it। देन हमें क्या क्या यहाँ पे प्रूव करना है, या क्या क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस ऑफ yn1 बार माइनस yn2 बार इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 एस स्क्वायर। ठीक है, एंड नंबर 2 वेरिएंस ऑफ yn1 बार माइनस yn बार दैट इज इक्वल टू 1/n1 माइनस 1/n एस स्क्वायर। ठीक है, एंड नंबर 3 कोवेरिएंस ऑफ yn बार माइनस yn1 माइनस yn बार दैट इज इक्वल टू 0। ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है जब हमने एक सैंपल उठाया है। कहाँ से? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की है, एक पॉपुलेशन से उठाया है जिसका स्मॉल n है n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 इज द सब सैंपल ऑफ दिस। तो ये हमने कहाँ से किया है? फाइनाइट पॉपुलेशन से लिया है। ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन से लिया है जिसका साइज n है, और yn बार इज द मीन, और इसका जो सैंपल का मीन है वो yn बार है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि वेरिएंस बिटवीन टू सैंपल्स इज दिस एंड subsamples is this, and variance between subsample and full sample yn sample, क्योंकि n क्या है? n1 प्लस n2, तो वो इसके बराबर, और उनके बीच में कोवेरियंस क्या है? 0 के बराबर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन,
कि हमें क्या करना है। कंसिडर अगर हम करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई एन बार माइनस वाई एन टू बार एन वन बार, इसको हम कैसे, जब हम वेरिएंस वो एक्सपेंड करते हैं तो हम कैसे करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई एन टू बार माइनस टू ए बी, ए तो वन है, बी भी वन है, सो टू वन इंटू वन कोवेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार माइनस वाई एन टू बार। ठीक है, ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सी मैंने आपको अभी लिखाया कि n इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, ठीक है, ये सही है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज माय वाई एन बार देन, ठीक है, आपको तो पता है समीशन वाई आई डिवाइड बाई एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लेकिन सी यहाँ पे हमारे पास लेकिन क्या है, हम वाई एन बार को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन वन वाई एन वन बार प्लस एन टू वाई एन टू बार डिवाइड बाई एन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो इसका वैल्यू ये होगा, ये भी तो मीन ही है ना, ये तो मीन है किसका, सब सैंपल्स का, ये तो पूरा सैंपल है और ये सैंपल के पार्ट्स है, ठीक है, एन वन और एन टू, और ये मिलके बनाता है एन, तो मतलब ये इसके पार्ट्स है, तो वाई एन बार होल वाई एन बार इज इक्वल टू एन वन वाई एन वन बार प्लस एन टू वाई एन टू बार डिवाइड बाई एन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ सी हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार कामा माइनस वाई एन टू बार, ये तो मैंने आपको बताया था, ये किसके बराबर है, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई एन वन, वो तो आपको पता ही है, वेरिएंस ऑफ वाई एन बार क्या होता है, वो होता है वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन और ये एस स्क्वायर, आपको ये पता है, ठीक है, प्लस व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एन टू बार, दैट इज वन अपॉन एन टू माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर प्लस टू, एंड रिमेंबर वन थिंग हियर, जो इसकी वैल्यू होगी ना वो यूनिवर्सल हम लेते हैं एस स्क्वायर अपॉन एन, बट सब सैंपल्स की बात मैं जब करता हूँ ये आपको हर जगह काम आएगा कि कोवेरिएंस ऑफ वाई एन वन या वाई एन टू एन थ्री वाई एन फोर एन फाइव एन सिक्स माइनस ये होगा, ये काम आए वाई एन वन बार कामा एन टू बार, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये होगी, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एस स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, सही, अगर हम इसको ओपन करेंगे ये आएगा वन अपॉन एन वन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन टू एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस है, सो माइनस टू एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये और ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू एंड दिस एस स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ये भी तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा फिर ये हमारे पास एस को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। ना दूसरा पार्ट हमारे पास है, वहाँ पे प्रूव करना है हमें कोवेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार कामा वाई एन बार, दैट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार कामा, इसका मैंने लिखाया था ये क्या है, एन वन वाई एन वन बार प्लस एन टू वाई एन टू बार डिवाइड बाई एन, ठीक है। सी जब हम इसका और इसका ले लेंगे, देखो कैसे, कोवेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कामा एन वन वाई एन वन बार डिवाइड बाई एन प्लस एन टू वाई एन टू बार अपॉन एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ कोवेरिएंस, ये आएगा कोवेरिएंस ऑफ वाई एन वन बार कामा एन वन वाई एन वन बार डिवाइड बाई एन प्लस
कोवेरियंस ऑफ वाई एन वन बार कामा एन टू वाई एन टू बार अपॉन एन। ठीक है, नाउ देखो यहाँ से बाहर क्या आएगा, यहाँ से n1 और n बाहर आएगा, n1 और n बाहर है, ये क्या बचा, कोवेरियंस ऑफ y n1 बार कामा y n1 बार प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा n2 अपॉन n। सो ये आएगा कोवेरियंस ऑफ y n1 बार कामा y n2 बार एंड c ये आएगा n1 अपॉन n। व्हाट इज दिस, दिस इज वेरियंस ऑफ y n1 बार प्लस n2 अपॉन n। दिस इज, ये तो मैंने आपको बताया ये क्या है, दिस इज s स्क्वायर अपॉन n, s स्क्वायर अपॉन n। सो c, तो c दिस इज कोवेरियंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, नाउ ये क्या आएगा, व्हाट्स वेरियंस ऑफ n1 बार, ये आएगा n1 अपॉन n, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n s स्क्वायर माइनस n2 अपॉन n s स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एट द एंड आएगा किसके बराबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बराबर 1/n माइनस 1 अपॉन n s स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, ये भी तो हो गया, ये क्या हमने फाइंड आउट किया, कोवेरियंस ऑफ दिस एंड दिस। सी दूसरा कहाँ था ये, नहीं ये हमने, मैं बताऊंगा ये किस लिए हमने फाइंड आउट किया। सी हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ वाई एन बार कामा वाई एन वन माइनस वाई एन बार। तो सी ये होगा बराबर कोवेरियंस ऑफ वाई एन बार कामा वाई एन बार माइनस कोवेरियंस ऑफ वाई एन बार कामा वाई एन वन बार, ये वेरियंस ऑफ वाई एन बार माइनस व्हाट्स कोवेरियंस ऑफ, ये तो हमने निकाला ना अभी, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N s स्क्वायर। तो ये भी तो इसी के बराबर है, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n s स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, या है ज़ीरो, मतलब जो हमारे पास ये वाला पार्ट था ये आ गया ज़ीरो। ये हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, now देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि दूसरा है ना, वेरियंस ऑफ वाई एन वन माइनस वाई एन बार, वेरियंस ऑफ वाई एन वन बार प्लस वेरियंस ऑफ वाई एन बार माइनस 2 कोवेरियंस ऑफ वाई एन वन बार कामा वाई एन बार, ये हमने निकाला है अभी। ठीक है ना, तो व्हाट्स वेरियंस ऑफ, ये आएगा 1 अपॉन एन वन माइनस 1 अपॉन एन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N s स्क्वायर, दिस इज n, हाँ माइनस 2 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N s स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी निकाला ना अभी। तो ये आएगा 1 अपॉन n वन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n s स्क्वायर माइनस 2 s स्क्वायर अपॉन n माइनस प्लस 2 s स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस दिस, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, वो आप देख लेना। तो एट द एंड ये भी आएगा किसके बराबर। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया है SRSWOR पे। देखो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि इज इट एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस एस स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे ये आएगा प्लस एस स्क्वायर, तभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, अब हम इसी को प्रूव करेंगे, ये माइनस एस स्क्वायर है याद रखना इसकी वैल्यू। अब यही हम प्रूव करेंगे कि कोवेरियंस इसके इन दोनों के बीच में ये कैसे आता है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है कोवेरियंस ऑफ वाई एन वन कमा वाई एन टू बार इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन।
सो सॉल्यूशन देखो, यहाँ कोवेरियंस ऑफ वाई आई कामा वाई जे, ये भी हम लिख सकते हैं। तो वो तो फिर देखो वाई आई वाई जे भी हम लिख सकते हैं, वाई आई बार वाई जे बार भी हम लिख सकते हैं। एट द एंड कि हमेशा पास हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट वही आएगा, माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो सी इसको हम कैसे करेंगे? एज यू नो व्हाट्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कामा वाई, दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, इसी का हम यूज़ करके वी विल प्रोसीड फर्दर। सी व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई वाई जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जे। ठीक है, नाउ इस पे क्या होगा? डबल समेशन 1/n माइनस 1 वाई आई वाई जे, ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये j इज़ नॉट इक्वल टू आई to n, I is equal to 1 to n yi yj minus what's expectation of yi? This will be yn बार स्क्वायर। और ये क्यों स्क्वायर है? देखो इसका भी yn, इसका भी yn, सो yn मिलके yn स्क्वायर। ठीक है, बार नहीं ले लो बट ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ सी 1/n माइनस 1 एज इट इज़ बाहर आएगा, डबल समेशन। अब ये जो लिमिट्स है वो आप खुद ही पुट कर लेना, वाई आई वाई जे माइनस वाई एन बार स्क्वायर। ठीक है, सी 1/n माइनस 1। अब हम अलग अलग समेशन लिखेंगे, समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन वाई जे स्क्वायर माइनस वाई एन बार स्क्वायर। ठीक है, ये इस पे मैंने ये कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 एन स्क्वायर, क्योंकि ये n एज इट इज़ n आएगा, क्योंकि समेशन वाई आई इज इक्वल टू n वाई बार है, तो ये आएगा n स्क्वायर वाई एन बार स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर वाई जे स्क्वायर माइनस वाई एन बार स्क्वायर। सो ये आएगा 1/n माइनस 1 समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस एन वाई एन बार स्क्वायर। इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये इसके बराबर आएगा। सो सी ये किसके बराबर आएगा? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये है बराबर 1/n माइनस एस स्क्वायर के बराबर। सो ये आएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, आई होप कि आपने समझा होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या है हमारे पास? वेरिएंस ऑफ वाई जे, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, एंड व्हाट इज एन? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 एस स्क्वायर, ये इसके बराबर है। सो नाउ व्हाट्स y2 बार? दैट इज वाई आई प्लस वाई जे अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट, यहाँ पे मैंने इसको लेट कर लिया। ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब इसका व्हाट इज माई वेरिएंस ऑफ y2 बार? दैट इज, अगर हम इसका भी वेरिएंस लेंगे वाई आई प्लस वाई जे, और ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 4 बनेगा, वाई वी डिवाइड बाई 4, मतलब वेरिएंस ऑफ दिस डिवाइड बाई 4, ये 4 में यहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, अब हमें इसका वेरिएंस चाहिए, ये हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ वाई आई प्लस वेरिएंस ऑफ वाई जे प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे। हमें तो यही चाहिए ना। हम क्या करेंगे? देखो सी ये क्या बनेगा? 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे, और ये क्या है? 4 वेरिएंस ऑफ वाई 2 बार।
ये और ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, ये आएगा 2 वेरिएंस ऑफ y2 बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस कोवेरिएंस ऑफ yi yj। ये क्या आएगा, व्हाट इज 2 वेरिएंस ऑफ y2, तो इसका क्या होगा 1/2 माइनस 1/n s स्क्वायर, क्योंकि इसका वेरिएंस तो ये है, एंड माइनस और ये सिग्मा स्क्वायर माइनस करेंगे, ये क्या आएगा कोवेरिएंस ऑफ yi yj, कोवेरिएंस ऑफ yi yj। तो सी यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर हम कुछ कॉमन निकालेंगे, पहले ही क्या कॉमन निकालेंगे हम, n-1/n, 2 और 2 इसके साथ कैंसिल आउट, s स्क्वायर माइनस 2 1/c। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फिर से लिखेंगे 2n-2/2n s स्क्वायर माइनस व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज n-1/n s स्क्वायर, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ दिस। नाउ सी, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, n-2/n s स्क्वायर माइनस n-1/n s स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे क्या, माइनस एस स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हम, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 1/n एंड दैट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ yi yj। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, यह आपको याद होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपका SRSWOR कंप्लीट होता है, थ्योरम्स, क्वेश्चंस एंड थ्योरी से जो मैंने कराया है, यही आपको करना है फॉर सेमेस्टर एंड ISS में। बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, वो हो गई क्वेश्चंस। मोर क्वेश्चंस वी विल सी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में SRSWR, देन उसके रिलेटेड थ्योरम्स, क्वेश्चंस एंड थ्योरी हम करेंगे। फिर आपका फर्स्ट यूनिट इसका कंप्लीट, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट होगा।